नमस्कार, मैं सुनीता और आप देख रहे हैं द हिसार न्यूज़। सबसे पहले आज सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही स्वतंत्रता दिवस जब देश आज़ाद हुआ था तो लोगों के मन में काफ़ी उत्साह था और आज ऐसा ही उत्साह किसानों के मन में देखने को मिल रहा है। किसान हमारे साथ मौजूद है तो उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। 3 कृषि कानूनों को किस तरीके से देखते हैं? 3 कृषि कानून तो इस देश की आम जनता के मौत के वारंट है। आज जो 15 अगस्त है, इस देश का किसान मजदूर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। किसान मजदूर स्वतंत्रता दिवस, ये जो स्वतंत्रता है केवल हमारे देशभक्तों ने, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपने हकों के लिए लड़ने के लिए और बोलने की आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन भारत का किसान मजदूर अब भी आर्थिक तौर पर गुलाम है। ये 15 अगस्त से हम देश के अपने जो देश के किसान मजदूर हैं उनकी आज़ादी की जंग, हम इस आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। और जो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन, सबसे शांतिप्रिय आंदोलन, पूरी दुनिया के किसान इस भारत के किसान आंदोलन को आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के किसान को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। कि खेती जो है पूरी दुनिया में घाटे का सौदा बन चुकी है। ये लड़ाई अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ है। हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब के शासक जो है वो पूरी तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद के वहाँ झुके हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो, सभी जगह अमेरिका का प्रभुत्व है। वो अपने किसानों को सब्सिडी पे जिलवा रहा है और हमारी सरकार को चेतावनी देता है, धमकी देता है कि ये MSP के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो ख़त्म कर दीजिए, वरना हम आपसे सारे समझौते तोड़ लेंगे। भारत का किसान मजदूर आज भारत सरकार से, शासकों से आह्वान करता है, राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करता है कि वो अमेरिका से बिल्कुल अपने संबंध विच्छेद कर ले, क्योंकि भारत का किसान अमेरिका का गुलाम बनने वाला नहीं है। हरियाणा सरकार को क्या कहना है? जिस प्रकार 75 साल पहले अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाई थी, इसी प्रकार इन काले कानूनों से आज़ादी दिलाने के लिए ये तिरंगा यात्रा और संघर्ष है। ये तो सिर्फ थोड़े दिन की बात है। नेल्सन मंडेला ने 28.5 साल अपने रंग भेद की नीति को निपटाने के लिए 28.5 साल काटे। ये तो 28.5 महीने भी हम किसान लोग इस काले कानूनों को वापस करने के लिए और MSP को लीगलाइज करवाने के लिए कृत संकल्प हैं और ये लेके रहेंगे। इस बात में कोई भी दोहराई नहीं। सरकार सचेत हो जाए, नुकसान करके मानेगी, 100 प्याज भी खाएगी, 100 जूत भी खाएगी। इस बात का आप विश्वास रखें। बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहिए? मैं आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। बीजेपी सरकार को नहीं, मैं भारत के प्रधानमंत्री को साफ तौर पे खुले आम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वो देश का शासक है तो उसको तीनों काले कानून जो बनाए हैं उनको पहली ही कलम से जाते ही आज उसको रद्द कर दे। MSP पे गारंटी कानून दे दे और जो किसान 8 महीने से ऊपर हो गए उन पे जो बैठे हैं हमारे बॉर्डर पे, जो किसान है वो लगातार 8 महीने नहीं, 8 महीने तो छोड़ो, अगर अगली सरकार को उखाड़ने फेंकने तक भी अगर ये साथ हमें देना पड़ा तो हम साथ हैं, दिल जान से साथ हैं। और एक और बता दूँ आपको, ये बहकाने का काम करते हैं। पहले कहते थे कि किसान नहीं है ये तो पंजाब के सरदार हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये तो जाट हैं, फिर ये कहा ये तो नक्सली हैं, कभी कहते हैं उग्रवादी हैं। लाल किले से उन्होंने छोटे बड़े किसान की बात की है, ये सिर्फ बांटने की बात है। मैं इसका बड़ा जवाब देता हूँ आपको। जब हमारा बच्चा देश में गोल्ड मेडल लेके आता है ओलंपिक में, जब तो वो किसान का, हरियाणा का, भारत का हो जाता है, और जब किसान बॉर्डर पे बैठते हैं तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं। इसका जवाब मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जानना चाहता हूँ। वो हमारे बच्चे हैं जो मेडल लेके आए हैं, जो मेडल लेके आए थे, देश का नाम बड़ा करते हैं, तो किसान के बच्चे हैं वो। और जब किसान अपनी मांग मांगते हैं, आपने पता होगा जितने हमारे बच्चे मेडल लेके आए उनका पहला एक शब्द था कि अगर देश का किसान सुखी नहीं है तो देश सुखी नहीं हो सकता। अगर किसान है तो देश है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो उसके बीजेपी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले ले और उनको जो पैसा ले रखा है उनको वापस कर दे। किसको ले रखा है पता है? सिर्फ 2 आदमियों को, अडानी और अंबानी को। उन्हीं के डर से, उन्हीं के दबाव से कानून वापस नहीं ले रही, अदरवाइज ये कभी वापस ले लेती। अब इनको ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसान ज़्यादा हमें परेशान कर सकते हैं या वो अडानी अंबानी परेशान कर सकते हैं। वहाँ से उनकी ऑक्सीजन चल रही है, समझ रहे हो आप? पैसा वहाँ से आ रहा है, सारा सिस्टम वहाँ से चल रहा है। आपके पूरे भारत के अंदर 35,000 करोड़ के बीजेपी भवन बने, वो किस काम आएंगे? वो पैसा कहाँ से आया? अडानी अंबानी ने दे दिया। अब उनका पैसा लौटाने के लिए वापस उन्होंने, आप पहली बार देश के कानून में ऐसा हुआ होगा कि पहले उनको देने के लिए डिसाइड हो गया कि इनको ये जगह दी जाएगी,
उनके बड़े बड़े स्टोरेज बना दिए, वहाँ तक रेलवे लाइन बिछा दी और उसके बाद में कानून पास हुआ। क्या पता उनको कानून पास होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये कन्फर्म था कि हमें कानून पास करना है और इसीलिए देश के साथ धोखा हुआ है। और आने वाले टाइम में किसानों की सरकार होगी, किसान इसको उखाड़ फेंकेंगे और मैं साफ तौर पे बताता हूँ कि इस सरकार को घुटने टेकने पर किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो ये सरकार है और जो हमारे दोबारा चुने गए नेता हैं वो हम किसानों को रोज़ाना नए नए फार्मूलों के दोबारा हमें गाली देते हैं। कभी कहते हैं कि उनके पास काम नहीं है, ये दारू पीकर जो घर पे भैंस चराते हैं वो वहाँ किसान दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम ही वही नागरिक हैं जो अन्न पैदा करके इस देश की पूरी जनता का पेट भरते हैं। हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। हमने आपको इसलिए चुना था कि आप इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपने इस भारत को इतना पीछे धकेल दिया है जिसकी हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते। मैं पुनः इस भाजपा सरकार से निवेदन करता हूं कि आप जो ये हमारी समस्याएं हैं, जो 3 कृषि कानून के अलावा जो आप और रोज़ाना नई नई योजनाएं बना रहे हैं, किसानों को जो ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं वो नहीं दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि एक किसान को प्रति एकड़ 1 यूरिया का पैकेट मिलेगा, कभी कुछ कह रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप हाथ जोड़कर किसानों को पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि जो है वो किसानों के पास हैं और किसानों की भूमि को छीनकर जो अडानी और अंबानी है उनको दी जाए और जो जितने भी किसान हैं वो उनके दोबारा उनके खेतों में उनके जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ उनके काम करें। तो मैं पुनः सभी यहाँ किसान पहुँचे उनका धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नरोत्तम जी, ये बताइए, आज़ादी से पहले का भारत सही था या जो अब जो भारत है आज़ादी के बाद जो बीजेपी की सरकार है जो आज़ादी से पहले का भारत था उस समय काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज थे और आज काले अंग्रेज है। परिस्थितियाँ वहीं की वहीं खड़ी है। किसान मजदूर नौजवान आज भी अपनी मांगों के लिए और अपने हकों के लिए लड़ रहा है। हमने 9 अगस्त को आपने पीछे कवर किया था, 9 अगस्त को 1942 को गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था। वही आज अंग्रेज़ों की शक्ल में ये मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी है। आज वो बैठ गई है और इनसे देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने उस दिन भी नारा दिया था, मोदी शाह गद्दी छोड़ो। तो इसी प्रकार अगर आज नौजवान बेकार पड़ा है, मजदूर किसान बेकार खड़े हैं, उन पे कर्जा चढ़ा है, वो ख़त्म कर रहा है, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवार ये सरकार है। उनकी पूंजीवादी प्रस्त जो नीतियां हैं वो जिम्मेवार है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूँगा कि परिस्थितियाँ आज भी वैसी है। दूसरे भगत सिंह पैदा होने पड़ेंगे और अपने आसपास हमें देखना पड़ेगा। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं किसान आंदोलन के लिए, उनको हमें लगातार मजबूत करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में हरियाणा में किसान की स्थिति कैसी है? जब से बीजेपी सरकार आई है किसान का कोई काम बता दो आप, सिंगल वन उठा के किया हो। बीजेपी सरकार नहीं थी जब किसान ठीक थे, उसके बाद बीजेपी सरकार आई है, आपको खुद पता है कुछ हुआ है जब का। रोज़ की भर्ती कैंसिल करती है बीजेपी सरकार। युवा कहाँ पे जाए, ना तो नौकरी ना खेती, क्या करेगा किसान। बस यही है। अब ये जैसे अब 1 साल हो गया बैठा, पूरा 1 साल होने जा रहा है। अगर हमें 10 साल भी बैठना पड़ा तो 10 साल बैठेंगे, हमें हमारे हक चाहिए, बस यही है।